तो रेल बजट अब अलग से पेश नहीं होगा, आम बजट के साथ इसे मर्ज कर दिया गया है और इसी अहम फैसले पर जानकारी दे रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। एक्सपर्ट कमेटी ने यह कहा कि सरकार का बहुत अधिक खर्चा जो होता है वो रेलवेज में होता था। रेलवेज का जो खर्चा था, कई ऐसे वर्ष उस वक्त थे जबकि जनरल बजट से ज्यादा होता था। धीरे धीरे परसेंटेज टर्म्स में जनरल बजट बढ़ता गया और आज कई महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलवे से अधिक है, लेकिन वो जनरल बजट का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर डिफेंस। धीरे परसेंटेज टर्म्स में जनरल बजट बढ़ता गया और आज कई महत्वपूर्ण विभाग ऐसे हैं जिनका एक्चुअल एक्सपेंडिचर रेलवे से अधिक है, लेकिन वो जनरल बजट का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर डिफेंस। हाईवेज और ट्रांसपोर्ट के भी जो प्रपोजल्स आते हैं, अगर पीपीपी प्रोजेक्ट्स जोड़ लिए जाएं तो उनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। इस बीच में नीति आयोग ने एक श्री विवेक डेब्रॉय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जिसने एक अपनी डिटेल्ड सिफारिश की थी कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। देयर विल बी ओनली वन बजट विच विल बी द जनरल बजट and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. जो रेलवेज की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसका अपना एक्सपेंशन व्यय है, उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है,